धनखड़ के इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सीएम ममता बनर्जी का कहना है। इस्तीफा देना सामान्य बात नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अनंत विजय, ये अचानक से सब एमबीबीएस कैसे हो गए? ममता बनर्जी भी ये दावा कर रही है कि धनखड़ स्वस्थ हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि धनखड़ स्वस्थ हैं। आपने देखा आरजेडी वाले प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये अचानक से सारी विपक्षी पार्टियों ने एमबीबीएस कैसे कर लिया? अनंत विजय जी। हाँ, मैंने सोचा किसी और से पूछा आपने। मैं आप ही विपक्ष का तो काम है कि ये पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर बनने के बजाय ज्यादा बेहतर ये हो कि वो ये पूछें सरकार से कि भाई इस्तीफा लिया क्यों, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अब वो इधर उधर की बात करके इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। जिस प्रकार से आप देखिए कि प्रधानमंत्री को भी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने में कितने घंटे लग गए। आज उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कहा है, तो कहीं कुछ तो पेच फंसा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये साफ होगा। मैं रामकृपाल जी को अभी सुन रहा था, वो ठीक बात कर रहे थे, सिद्धांत रूप से वो बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अब पत्रकारों का तो हमारा काम है ना कि कहीं कुछ मसाला ढूंढा जाए, उसमें कैसे राजनीति क्या हो रही है, उस राजनीतिक को हमें तलाशना होगा। और सर ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल जयराम रमेश ने तुरंत सवाल उठाए, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने, और जो कल कुछ घटा 4 बजे से 7 बजे के बीच में, जो थोड़ा बहुत संकेत आप अपने नीचे पट्टी पर दे भी रहे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो करता है। सिर्फ ये बीमारी, ठीक है वो बीमार थे, उनका हार्ट का में कुछ प्रॉब्लम थी, नैनीताल में अभी पिछले दिनों गए थे तो वो चलते हुए लगा कि वो गिर पड़ेंगे, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन इन कारणों से कोई इस्तीफा दे दे, वो भी उपराष्ट्रपति पद पर, वो भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वोटों से जीता हो और जिसको नेतृत्व का विश्वास प्राप्त हो, तो ये सहज तरीके से पचाने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, अभी आप लोग शायरी और गीत की बात कर रहे थे, मुझे लगता है, मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसका टाइटल था रुका हुआ फैसला। तो क्या अब जितने रुके हुए फैसले थे उनका गेट खोल दिया गया है? क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति के पद पर किसी को आसीन करवाया जाएगा और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सफल होगा। और अगर किसी को राज्य से एलिवेट करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाता है तो राज्यों में भी रिसफल होगा। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि चेन ऑफ रिएक्शंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी अपने देश में होनी है। अब ये संसद के सत्र के बाद होती है या संसद के सत्र के दौरान होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी विजय त्रिवेदी जी, क्या हो सकता है? किस समीकरण की बात कर रहे हैं, किस गड़बड़ झाले की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग? क्या हो सकता है धनखड़ के इस्तीफे के पीछे? और जैसा कि साफ तौर पर अनंत विजय जी ने कहा कि पूछा ये नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि पूछा ये जाना चाहिए कि सरकार ने उनका इस्तीफा क्यों लिया। आनंद जी ने बिल्कुल सही जगह पर ये सवाल को पहुंचाया। हाँ। क्योंकि सवाल ये है कि क्यों इस्तीफा लिया गया और क्यों दिया गया। स्वास्थ्य जैसा भी है उसके लिए उनकी शुभकामनाएं, हम तो चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहें ना रहें, लेकिन स्वस्थ रहें, ये शुभकामनाएं तो हम सब लोग कर सकते हैं जी। लेकिन अभी चर्चा हुई कि जयराम रमेश साहब ने बड़ा लंबा ट्वीट लिखा, देखा भी है सब लोगों ने। जितना लंबा ट्वीट जयराम रमेश ने लिखा, उतना ही छोटा ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने लिखा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का इससे छोटा ट्वीट मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं देखा, और उसमें केवल स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। इस्तीफे को लेकर या किसी और बात पर कोई चर्चा, इस्तीफे पे तो क्या चर्चा होनी थी, लेकिन जो तारीफ भी होती है। यदि मैं उस दिन को याद करूं जब वो उपराष्ट्रपति बने थे, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा उनके प्रतिष्ठा में, उनके सम्मान में भाषण दिया था। लेकिन आज जो सवेरे ट्वीट आया उसमें 2 लाइन केवल लिखी गई हैं, और ये अपने आप में मैसेज है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो वो एक क्राइम थ्रिलर की लाइन है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उनका स्वास्थ्य खराब था, नहीं किया गया है। नहीं, मैं इस पर ये अलग मुद्दा है। फिर अब आपने तो कहते मैं तो एमबीबीएस नहीं हूँ, मेरे से तो पर्ची भी नहीं पढ़ी जाती है डॉक्टरों की। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ऐसा हुआ कि ऐसी जगह पर ये बात हुई, क्यों ऐसा हुआ कि सदन के नेता
संसदीय कार्य मंत्री बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं गए। क्यों ऐसा हुआ कि जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो सरकार की इच्छा के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा के मानहानि का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का, वो केवल विपक्षी सांसदों के दस्तखत का स्वीकार कर लेते हैं, जबकि लोकसभा में वहां पर पहले ही सरकार की तरफ से एक मोशन को मूव किया जा चुका है। क्यों ऐसा होता है कि सभापति विपक्षी सांसदों को कहते हैं कि कल मैं जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट पर फैसला करूंगा? क्यों ऐसा होता है कि सदन के नेता विपक्ष के नेता को कहते हैं कि आप कुछ मत बोलिए, आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा? बहुत सारी बातें ना। और क्यों ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के स्वीकार होने से पहले सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जबकि परंपरा तो ये होती है ना। क्यों ऐसा हुआ कि क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद है, उन्होंने इस्तीफा किसी भी कारण से दिया हो, क्या प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता ना। वो नाराज भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो। फिर यदि उसको मान लीजिए कि नहीं किया, ऐसा सपोज करते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो ये पर्सनल बात नहीं है। संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। तो क्या राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करेंगे कि भाई ये उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा देने आए? फिर क्या ऐसा हुआ कि उसके बाद सरकार की तरफ से किसी ने उपराष्ट्रपति से बात नहीं की, और की तो उसको जाहिर नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की, गृह मंत्री जी ने बात नहीं की, किसी संसदीय कार्य मंत्री ने बात नहीं की, और सवेरे तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और फिर राष्ट्रपति जी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेती हैं और वहां पर चले जाती है। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं एक के बाद, वो ये साबित करती हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। और वो सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच जो संबंध 3 साल पहले थे, या जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया था पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की अनिच्छा के बावजूद, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, उसके और आज के संबंधों में क्या तनाव हुआ, क्या बड़े कारण रहे? ठीक है, शादाब चौहान हमारे साथ एमआईएम से हैं। शादाब चौहान, यहाँ सिर्फ विपक्ष की पार्टियां अटकलें लगा रही हैं, गड़बड़ की अटकल लगा रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर अटकल लगा रही हैं। आपके पास कोई पक्की खबर है क्या? सबसे पहले तो हम धनखड़ साहब के स्वस्थ होने की जल्द से जल्द कामना करते हैं। देखिए, इस्तीफा उन्होंने चाहे दबाव में दिया, सहमति में दिया, या एक जाट हैं, झुके नहीं, डरे नहीं, दे दिया इस्तीफा, किसी कुछ करवाना चाहती थी सरकार, वो एक अलग विषय हो सकता है। चलिए, आप पहली विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने कहा है कि हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बाकी सब तो कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। नहीं, देखिए, वो बुजुर्ग हैं, बीच में भी बीमारी की अटकलें थी, और किसी की बीमारी का मजाक भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक नहीं। हम सबसे पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उसके बाद मेरे 2-3 कंसर्न हैं जिसको बार बार डिस्कस किया गया कि बीएसी की मीटिंग 12:30 के बाद जो 4:30 थी, उसको किसने ड्रॉप किया था? उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब तो मौजूद थे, कौन नहीं गया? तो अस्वस्थ व्यक्ति तो नहीं रह सकता ना मीटिंग में, वो तो थे। उसके बाद 1 बजे के लिए बोला गया, उससे पहले ही सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरी चीज, अगर देश का उपराष्ट्रपति बीमार है, अस्वस्थ है, एक फोटो नहीं आई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे जाकर मुलाकात की हो, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का कोई मैसेज आया हो कि स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, उनके कहीं एडमिट होने की जानकारी नहीं मिली। दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मेरे से पहले जो बोल रहे थे सर, कि ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का एक दायित्व है कि पहले इस्तीफा जो है राष्ट्रपति महोदय को जाता, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आता, लेकिन पहले पब्लिक डोमेन में आ गया। तो ये सारे सवालात जो हैं, चाहे जो जस्टिस वर्मा को लेकर कहें, ये या फिर कोई और इम्प्लांट करने का प्लान है, कोई नया आने वाला है, कोई लोग कह रहे नीतीश जी आने वाले हैं, या कुछ और, कोई आरिफ मोहम्मद खान। तो सवाल ये है कि जो इतनी जल्दी घटित हुआ है, उसमें न सिर्फ विपक्ष के लोग चिंतित हैं और कंफ्यूज हैं, जो सत्ता में दल हैं, जो लोग पार्टनर हैं, एनडीए पार्टनर्स, वो भी कंफ्यूज हैं कि अचानक चंद घंटों में इतनी बड़ी घटना घट गई, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इशारा करता है कि सिर्फ स्वास्थ्य मसला नहीं है, स्वास्थ्य मसला हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य मसला नहीं है, स्वास्थ्य के साथ साथ कोई और भी कारण है जिन कारणों का जनता के बीच में आना आवश्यक है। निश्चित चुनाव के लिए भी एक तय सीमा होती है, और पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था,
अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। यह सदन के बाद हो सकता था, आखिरी विदाई भाषण हो सकता था, उनके ताल्लुक से जिस प्रकार की बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी तो उनको एक विदाई दी जा सकती थी, उनको अलाउ किया जा सकता था। लेकिन सडनली ये सब जो चीज हुई है उसको लेकर जनता में, विपक्ष में और छोड़िए बहुत से सीनियर पत्रकार तक कंफ्यूज रहे। ये हर जगह कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि रीजन ऑफ रेजिग्नेशन क्या है। और वही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार को या तो स्पष्ट करें या फिर उनके ऑफिस से क्लैरिफिकेशन हो। और अगर वो बीमार है, हम अनुरोध करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, उनसे जाकर स्वास्थ्य का हाल लें, उनसे जाकर जल्द से जल्द मिलें। ठीक है शादाब भाई, मैं लौटता हूं आपके पास। राम कृपाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, देखिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं अपनी अपनी जगह ठीक है, हमारे पत्रकार मित्रों ने भी जो बातें कही हैं। मैं केवल एक चीज ये पूछ रहा हूं कि कल तक जरा सा आप फ्लैशबैक देखिए, कल तक इसी पद पर धनखड़ जी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष आगे कहता कि ये अभी बदले हुए धनखड़ जी हैं और बहुत अच्छे हैं? देखिए कल तक आप जिस व्यक्ति से आरोप लगा रहे थे कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, सब तमाम तरह के आरोप, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही रवैया है, अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष ने आपकी इस बात से सहमति व्यक्त की और उनसे मांग भी लिया, मैं नहीं कहता क्या हुआ, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो हो सकती है कि बीजेपी के लिए हो, सवाल उठ रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए क्या गड़बड़ है? आप चाहते क्या हो? और अगर धनखड़ जी इतने ही निष्पक्ष और बहुत अच्छा था उनके साथ, तो फिर जिस तरह से पिछले दिनों में सदन में हुआ, आप ये कहिए कि वो आपकी गलती थी। जो आरोप धनखड़ जी पर लगाए गए, जिनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव पास करने जा रहे थे, उसको लेकर के आज फिर वही हंगामा हो रहा है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, किसी भी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ये जो होता है हम लोग मान लेते हैं ना इंडिस्पेंसिबल, अपूर्णीय ये क्षति और फलाना ढिकाना, लोकतंत्र चलता रहता है। ये मैं मानता हूं कि कोई भी चीज अगर कहीं से कोई आशंकाएं निकल रही है तो सरकार का काम है उस चीज पर पर्दा, उस चीज को बिल्कुल साफ करे कि स्थिति क्या है। लेकिन ये कह देना कि किसी के इस्तीफा देने से वो देश में गड़बड़ी पैदा हो रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, सवाल इस बात का नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सवाल उठा सकते हैं कि चाहे मोदी जी को या किसी को भी इसको साफ साफ बताना चाहिए। लेकिन इतना हंगामा, मैं यही पूछ रहा हूं कि आखिर मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे मांगा गया, तो इसमें गलत क्या है? ये मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि तत्काल इसकी जानकारी मेरे पास वो दी जाए, जबकि अभी सामने ये है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया है। ठीक है जीएम शाहीन साहब के पास जवाब है, उसके बाद विनीत जी आपके पास आता हूँ। जीएम शाहीन साहब बोलिए। ये आप एक मेरे पास इनका वीडियो आया हुआ है। ये वही अपोजिशन है जिन्होंने जगदीप धनखड़ साहब का मजाक उड़ाया था। ये देखिए, ये याद होगा इनको, ये वीडियो याद होगा, ये देखिए याद होगा इनको, याद कराए। ये जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज धनखड़ साहब को लेकर कि इन्होंने इस्तीफा दिया, ये वही अपोजिशन है जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनसे सवाल करिए, क्या ये वो लोग नहीं है जिन्होंने मजाक उड़ाया था इनकी हेल्थ को लेकर पार्लियामेंट से बाहर? राहुल जी और इनकी पूरी टीम जो कांग्रेस की, कांग्रेस से सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले विनीत सिंह, नहीं ये किन से, मैं इनसे पूछे ये किन से सवाल कर रहे हैं? अच्छा मैं पूछता हूं, विनीत सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी, मुझे लगता है कि वी आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस, और हम तो ये जासूस बनने की कोशिश कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति जो नहीं अभी उस पद पे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सोशल मीडिया पे शेयर किया, वो उनका अपना डिस्क्रिप्शन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपोजिशन फुर्सत में कितनी बैठी हुई है। अरे भैया, अगर आपके पास सकारात्मक
अगर आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो 2 दिन से जो अपने सदन को परेशान कर रखा है उसमें आप भाग लीजिए। रादर देन एक सामान्य प्रक्रिया को असामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप मसाला ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है यही विपक्ष की फितरत रही है और यही कारण है कि एक नॉर्मल चीज जिसके अंतर्गत ये रेजिग्नेशन हुआ है उसको भी ये कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है और नाग जी, हमें लगता है कि विपक्ष को इस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया की बात की विनीत सिंह ने। संजय चोकर जी, सोशल मीडिया से मुझे याद आया, ये जो आपके पूर्व सांसद हैं कुंवर दानिश अली, इनका एक्स पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, ये वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। ये लिखते हैं कि 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब योगी आदित्यनाथ जी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी चल रही है। सोर्स क्या है सर? ये किस हवाले से खबर आई है आपके वरिष्ठ नेता के पास? देखिए, ये तो अनुराग जी आप भी जानते हैं कि किस तरह के बातें चल रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है। अगर आज आप देखिए इनको बीजेपी या उनके साथी जो दल हैं, अगर विपक्ष कोई बात करता है, देखिए सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप कभी भी अगर आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जब इस तरह के हालात होते हैं तो अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। कोई अंदाजा भी आपने बात करी कि नीतीश कुमार जी की बात आप कर रहे थे कि लोग ऐसी बातें चल रही है, तो ये सब वो तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो तो व्हाट्सएप पर चल रहा है, तो मैंने पूछ लिया कि नाम उनका भी चल रहा है। पर ये जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये कोई हल्के में हवाबाजी में बयान देने के लिए थोड़ी जाने जाते हैं। नहीं, मैं हवाबाजी में तो बहुत कुछ चल रहा है। जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब ऐसे हालात होते हैं, जो अचानक एक आदमी फिजिकली फिट है दिख रहा है और पार्टी बीजेपी कह रही है नहीं तो अस्वस्थ है, तो ये अगर इस तरह की जब अचानक जो चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, अंदाजे भी लगाए जाते हैं, पार्टी अलग अलग लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए कि बीजेपी के लोगों को अगर ये सारी चीजें बिल्कुल साफ नजर आती कि वो फिजिकली अनफिट दिखते, पहले से बीमार दिखते, तो आज ये सवाल नहीं खड़े होते। अचानक एकदम अचानक ये बोल दिया कि उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो तो रिजाइन कर दिया, 2 साल का समय उनका बचा हुआ था। और तो ये सारी चीजें अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अब चीजें बात सिर्फ इतनी है कि पता ये लगाना है, ये तो कभी बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे, पता ये लगाना है कि उनको दबाव में इस्तीफा दिलाया गया है या अचानक उनको ऐसे आहत कहीं से हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आने वाले दिनों में सारी चीजें, इन पर चर्चा भी चलती रहेगी। कोई ऐसा विपक्ष का कोई ऐसा नहीं है, अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे विपक्ष खाली है, उनको कोई काम ही नहीं है। अरे अगर जो चीज पार्लियामेंट में हो रही है आप इतना हल्के में ले रहे हो, एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, अगर उस पर कोई चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे, तो आपको किस बात का, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको जवाब देना चाहिए। और अगर आप जवाब सरकार से ही जवाब मांगे जाते हैं, जो आज सरकारें चला रहे हैं उन्हीं से सवाल करेंगे, आप विपक्ष से क्या सवाल करोगे? क्योंकि फैसले आप लोग करते, हटाते आप हैं, बनाते आप हैं, दबाव आप डालते हैं, क्या हालात है देश में वो सब लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब तक आप ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ये सारी अंदाजे चलते रहेंगे। अरे पिक्चर तो आपने क्लियर कर दी, वही मैं पूछ रहा था। खैर, राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके? विजय जी मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 1969 में बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उनसे इस्तीफा लिया था और ऑफिशियल कैंडिडेट जो नीलम संजीव रेड्डी थे उनके खिलाफ उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया और इंदिरा जी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा दो, उनको जितवाया भी। वो कांग्रेस आज अगर वो इस्तीफा मांग रही थी तो वो वंदनीय था, लेकिन अगर बीजेपी इस्तीफा मांग ले तो निंदनीय हो गया। भाई ये तो आप कम से कम ये देखा करें कि अगर विपक्ष इस्तीफा मांगे तो वंदनीय है, तब भी उनकी तबीयत खराब नहीं थी जब आप इस्तीफा मांग रहे थे, और मान लीजिए आज भी तबीयत नहीं खराब है, तो अगर बीजेपी इस्तीफा ले रही उनसे तो काहे को निंदनीय हो गया? जिस तरह से सुबह से आप कर रहे हैं, तो आपका काम वंदनीय है, उनका काम निंदनीय है। ये राजनीति जरा घालमेल की नहीं चलनी चाहिए। सी न्यूज़।